शास्त्रीय संगीत में भारत को अलग पहचान दिलाने वाले उस्ताद और मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन अब हमारे बीच नहीं रहे। 73 साल की उम्र में जाकिर हुसैन का निधन हो गया। जाकिर हुसैन ने अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में आखिरी सांस ली। जाकिर हुसैन फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे, जिसके चलते उन्हें दिल से जुड़ी समस्या पैदा हुई। उनके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां हार्ट से जुड़ी समस्याओं के कारण उनकी मौत हो गई। ऐसे में हम आपको समझाएंगे कि बीमारी क्या है, कैसे होती है, अगर किसी को हो जाए तो इस बीमारी का इलाज क्या है, और सबसे ज़रूरी, ये बीमारी फेफड़ों पर वार करती है, लिहाजा फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट की माने तो जाकिर हुसैन के परिवार ने बयान में कहा कि उन्हें इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस नामक एक दुर्लभ फेफड़ों की बीमारी थी, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आने लगी थी। ऐसे में हम आपको ये समझाते हैं कि आखिर बीमारी क्या है। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में छोटी छोटी हवा की थैलियों से होते हुए खून में जाते हैं और फिर यहाँ से शरीर के सभी अंगों को मिलता है। लेकिन आईपीएफ होने पर फेफड़ों के गंभीर निशान ऊतक बढ़ने लगते हैं, जिससे सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। उम्र के साथ ही समस्या और भी खराब होने लगती है। इससे फेफड़ों के जरिए खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे आपके शरीर के दूसरे अंग ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। चलिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर विकास मित्तल जी से जानते हैं, जो कि एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। साथ ही विकास मित्तल जी वेलनेस होम क्लिनिक के डायरेक्टर भी हैं। जाकिर हुसैन जी की मौत की सडन न्यूज़ जो आज सुबह सबको पता लगी है, उससे मैं भी और दुनिया भर के उनके फैंस बहुत उदास हैं, और उनको हमारी तरफ से, मेरी तरफ से बहुत हृदय से श्रद्धांजलि। हाँ, जो इंटरनेट के सूत्र हैं, स्पेशली जो इंडियन कॉन्सुलेट सैन फ्रांसिस्को का ट्वीट है, उसके हिसाब से उनकी डेथ का कारण इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, जो कि लंग्स की एक रेयर बीमारी है और यूजुअली ओल्ड एज में ये होती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का कोई इलाज नहीं है। इससे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। स्थिति गंभीर होने पर लंग ट्रांसप्लांट का विकल्प होता है। धीरे धीरे फेफड़ों में ऊतक बढ़ने लगते हैं, फेफड़ों में जख्म जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सीने में दर्द या जकड़न, पैरों में सूजन, खून की कमी, गले में खराश, खांसी, थकान महसूस होना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, वजन घटना और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अगर आप किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित हैं तो मुश्किलें और बढ़ने लगती हैं। एक्सपर्ट डॉक्टर बताएंगे कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, ताकि आप समय रहते इस बीमारी के लक्षणों की आसानी से पहचान कर सकें। आईपीएफ बीमारी एक बहुत ही रेयर बीमारी है, बट ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। यूजुअली ये एडल्ट्स में 40 साल की उम्र के बाद होती है, ज़्यादातर इनफैक्ट 60 ईयर्स की एज के बाद होती है, और ये एक्चुअली ख़तरनाक बहुत है, क्योंकि इसका जो, अगर हम प्रोग्नोसिस और जो आउटकम्स अगर हम बात करें, तो इसमें 3 से 5 साल, एक बार पता लग जाए तो उसे 3 से 5 साल तक ही इसमें लाइफ स्पैन होता है। और 3 ईयर सर्वाइवल और 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो स्टडीज़ में बात करें, उसमें अराउंड 45 to 65% पेशेंट्स ही 5 साल तक ज़िंदा रहते हैं। 20 से 25% जो पेशेंट्स होते हैं आईपीएफ के, वो 10 साल तक भी ज़िंदा रह सकते हैं। बट इसमें जो सबसे बड़ी ये चीज़ है कि इनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बिकॉज़ ये लंबे समय चलने वाली लंग्स की डिजीज़ है, तो इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत पुअर होती है। इनको बहुत ज़्यादा सांस की तंगी रहती है, खांसी, ड्राई खांसी बहुत होती है, इनकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इनको ऑक्सीजन कंटिन्यूसली लगाना पड़ता है। एंड इनके हार्ट के ऊपर भी प्रेशर आने से हार्ट फेल, जो राइट साइड का हार्ट होता है, जो लंग्स से कनेक्टेड होता है, वो फेल होने का चांस होता है। सो ओवरऑल ये एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। एंड इसका जो बेसिकली डायग्नोसिस भी कई बार लेट होता है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत लिमिटेड है। इसमें कारण तो हमने जैसे बताया, कोई एग्जैक्ट इसमें कारण नहीं पता है, और क्यों ये होती है, क्यों ये लंग्स में स्कारिंग और फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में लंग्स में जो उसके अल्वोलाई हैं, जो बेसिक यूनिट है जहाँ पर ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में जाता है, उसकी लाइनिंग में सूजन और स्कारिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है।
सो जो ये इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत लिमिटेड है। अभी तक भी एग्जैक्टली इसका कोई क्योर नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट है वो डिज़ीज़ को प्रोग्रेशन से या थोड़ा डिज़ीज़ को हॉल्ट करता है, थोड़ा सा हॉल्ट करता है, बट ये स्टिल प्रोग्रेशन इसमें होती रहती है। जो ट्रीटमेंट होती है उसमें हम एंटीफाइब्रोटिक कुछ दवाएं देते हैं। रेस्ट ज़्यादा ट्रीटमेंट इसमें ऑक्सीजन का सपोर्ट होता है। साथियों, डॉक्टर की बातें सुनने के बाद ये तो साफ हो गया है कि ये बीमारी सीधा फेफड़ों पर वार करती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए क्या किया जाए ताकि आप इस गंभीर और घातक बीमारी से बचे रहें। देखिए, फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपका एक नियंत्रित जो खान पान है। सो उसमें हमारा जो प्रोटीन इंटेक होना चाहिए वो अराउंड, जैसे अगर हम खा रहे हैं तो अराउंड 40 to 50% उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए और 20 to 30% प्रोटीन्स एंड 10 to 20% फैट्स होने चाहिए। इसके अलावा मिनरल्स और विटामिन्स होने चाहिए। सो इसमें जो सबसे ज़रूरी है वो प्रोटीन है, जो कि मात्रा हमारे खाने में यूजुअली कम होती है। रेस्ट जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो हम कई बार निगलेक्ट करते हैं। अगर हम फ्रूट्स या कुछ वेजिटेबल्स नहीं ले रहे हैं तो इनको हमें लेना चाहिए, बिकॉज़ जो भी लंग्स की बीमारियां होती हैं उसमें सूजन और इन्फ्लेमेशन होती है। तो जो ये कुछ मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं ये हमारे हीलिंग में और इन्फ्लेमेशन, सूजन कम करने में हेल्प करते हैं। और जो ये मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं हमारे फ्रूट्स में होते हैं, जो कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, हर मौसम के अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनको सही मात्रा में लें और अपना प्रोटीन का इंटेक सही रखें। इसके अलावा अगर आप ये अपना इनको सही मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं तो आप डॉक्टर की सलाह लेकर कुछ सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता है वीडियो काम किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। धन्यवाद।